इस वीडियो में आपको क्लास 12th बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन सा नियोजन का एक प्रकार नहीं है? उत्पाद। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 3, समूह परंपराएं किस संगठन ढांचे में होती हैं? अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन 4, निम्न में से नियुक्तिकरण का तत्व कौन सा है? भर्ती, चयन, प्रशिक्षण। तो इसमें डी ऑप्शन राइट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 5, निम्न में से संदेश वाहन का माध्यम कौन सा है? लिखित एवं मौखिक। क्वेश्चन 6, शेविंग क्रीम ट्यूब निम्न में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? प्राथमिक पैकेजिंग का। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 7, चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच अंतर को डैश कहते हैं? शुद्ध कार्यशील पूंजी। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 8, कथन ए प्रबंध व्यापक है। कथन 2, वित्तीय के साथ साथ गैर वित्तीय संस्थानों में भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो इसमें आएगा दोनों कथन सत्य हैं। कथन 2 को कथन 1 से निष्कर्ष लिया गया है। क्वेश्चन 9, चयन किस प्रकार की प्रक्रिया है? नकारात्मक प्रक्रिया। नियंत्रण व्यक्तियों से संबंधित है। असत्य। वस्तु निर्माण का विचार आते ही क्या याद आता है? विपणन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी कि मार्केटिंग। ऑप्शन सी राइट है। कथन 1, व्यक्तिगत बिक्री विपणन के लिए एक अत्यधिक प्रभावी और व्यक्तिकृत दृष्टिकोण है जिसमें बिक्री प्रतिनिधि और संभावित ग्राहकों के बीच सीधा संपर्क शामिल है। कथन 2, व्यक्तिगत बिक्री ग्राहकों के साथ सार्थक संबंध स्थापित करने और बिक्री संदेश को व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप बनाने में एक अनूठा लाभ प्रदान करती है। जन संचार चैनलों के विपरीत व्यक्तिगत बिक्री वास्तविक समय की प्रक्रिया की अनुमति देती है, जिससे बिक्रीकर्ताओं को चिंताओं को दूर करने, विश्वास बनाने और ग्राहक की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करने में सक्षम बनाया जाता है। तो इसमें दोनों कथन हैं, दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 को जो है कथन 1 से निष्कर्ष लिया गया है। डी ऑप्शन राइट। 13, ग्राहक बाजार का राजा होता है। प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए गए हैं हेनरी फेयोल के द्वारा। प्रबंध यथार्थ विज्ञान है। सत्य। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। सत्य है। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। 18, सामाजिक विपणन विचारधारा उपभोक्ता कल्याण पर जोर देती है। विपणन मिश्रण कितने प्रकार का होता है? 4। क्वेश्चन 20, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश क्षेत्रों में लागू होता है? तो ये निजी, सार्वजनिक और सहकारी। उपरोक्त सभी में लागू होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ यदि आपको पेड PDF खरीदनी है, यानी कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पेड PDF खरीद सकते हैं और एग्जाम में जो है लगभग 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं। सेक्शन बी है। इसमें देखिए यहाँ पे 21, व्यावसायिक वातावरण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गतिशील, व्यावसायिक वातावरण अत्यधिक लचीला होता है और बदलता रहता है। यह स्थिर और कठोर नहीं है, इसलिए व्यावसायिक वातावरण की निरंतर निगरानी और स्कैनिंग करना आवश्यक है। दूसरा, अनिश्चितता और तीसरा जटिल। वीडियो को रोक करके इसको आराम से आप खुद पढ़ें। 22, नियोजन की प्रक्रिया की संक्षेप में लिखिए। तो नियोजन यानी कि प्लानिंग की प्रक्रिया को संक्षेप में निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। लक्ष्यों की स्थापना, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, विकल्पों का विकास, विकल्पों का मूल्यांकन, सबसे अच्छे विकल्प का चयन, योजना का क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। क्वेश्चन 23, नियंत्रण की कोई 3 सीमाएं समझाइए। मात्रात्मक परिमापों के निर्धारण में कठिनाई, बाह्य कारकों पर नियंत्रण नहीं, उत्तरदायित्व के निर्धारण में कठिनाई, कर्मचारियों द्वारा विरोध, महंगा कार्य। 24, विज्ञापन के लिए भुगतान करना लाभदायक है। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।
विज्ञान के लिए भुगतान करना लाभदायक है। इस कथन के संबंध में निम्नलिखित कारण हैं। ब्रांड जागरूकता बढ़ाना, बिक्री में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में बढ़त, नए उत्पादों का प्रमोशन और ग्राहक विश्वास। नेक्स्ट सेक्शन सी, क्वेश्चन 25, प्रबंध के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। योजना, प्लानिंग, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। वीडियो को रोक करके आप इनको खुद पढ़ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है कर्मचारी प्रबंधन, यहाँ पे इसका जो है डिटेल में समझाया गया है। नेक्स्ट है नेतृत्व यानी कि लीडिंग, और लास्ट में नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। तो वीडियो को रोक करके पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ें अच्छे से। 26, नियोजन के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? भविष्य केंद्रित, फ्यूचर ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड। एक्सप्लेनेशन इनके आगे दी गई है। नेक्स्ट है सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, फॉर सभी प्रबंध स्तरों पर लागू। तो यहाँ पे जो इनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, आप इनको खुद पढ़िए वीडियो को रोक करके। 27, अधिकार अंतरंग के कोई 4 महत्व बताइए। प्रबंधकों के कार्यभार में कमी, समन्वय का साधन, प्रबंधकीय प्रभावपूर्णता में वृद्धि। नेक्स्ट है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। क्वेश्चन 28, नियंत्रण और नियोजन के बीच घनिष्ठ और विपरीत पारस्परिक संबंध है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो घनिष्ठ संबंध के अंदर यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। परस्पर पूरकता, नेक्स्ट है उद्देश्यों की प्राप्ति, और यहाँ पे नेक्स्ट है फीडबैक प्रक्रिया। इनको आप खुद पढ़ें। विपरीत अगर परिस्थितियों की बात की गई है यहाँ पे, तो इसमें पॉइंट है अनुकूलन बनाम सुधार, लंबी अवधि बनाम अल्प अवधि। नीचे यहाँ पे इनका एक्सप्लेनेशन है। रचनात्मक बनाम अनुशासन, और लास्ट में यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है, कंक्लूजन। क्वेश्चन 29, किसी संगठन में वित्तीय व्यवस्था निर्धारण को प्रभावित करने वाले 4 घटकों का वर्णन कीजिए। जोखिम, निर्गमन लागतें, लागत। तो यहाँ पे ये जो इनका आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इनको आप खुद पढ़िए। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह स्थिति। क्वेश्चन 30, उपभोक्ता के किन्हीं 4 दायित्वों का वर्णन कीजिए। पहला है उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि उनकी विशेषताओं और कीमतों का तुलना करके बुद्धिमानी से चुनाव कर सके। उपभोक्ता को हमेशा मानकीकृत सामान को खरीदना चाहिए, क्योंकि ये गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करते हैं। इसलिए बिजली के सामान पर ISI मार्क, खाद्य पदार्थों पर EFPO मार्क, आभूषणों पर हॉलमार्क आदि देखें। उपभोक्ता को वस्तुओं के उपयोग और रखरखाव के विभिन्न जोखिमों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। उसे निर्माता के निर्देशों को सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। उपभोक्ता को लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि मूल्य, मात्रा, सामग्री, उपयोग सामग्री, समाप्ति तिथि के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। उपभोक्ता को हमेशा कैश मेमो मांगना चाहिए, क्योंकि यह खरीद का प्रमाण होता है जो धोखेबाज विक्रेता निर्माता के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए समय आवश्यक होता है। उपभोक्ता को प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं में से किसी भी प्रकार की कमी होने पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। सेक्शन डी, हेनरी फेयोल के किन्हीं 6 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हेनरी फेयोल ने कुल 14 सिद्धांत दिए हैं। ये सिद्धांत कब प्रकाशित किए गए, यानी कि ये सिद्धांत कब प्रकाशित किए थे? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना है, तो पेड PDF आप मेरी वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, जिसका लिंक आपको इस कोने में दिख रहा होगा। वहाँ पे जाके आपको पेड PDF नाम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से आपको मिल जाएगा। उनको आप ज़रूर खरीदिए। इसके यहाँ पे 6 सिद्धांत दिए गए हैं। कार्य का विभाजन, अधिकार और जिम्मेदारी, अनुशासन। इनको आप वीडियो को रोक करके एक बार अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है कमान की एकता, दिशा और एकता, व्यक्तिगत हित की अधीनता, और लास्ट में यहाँ पे देखिए पारिश्रमिक। उसके बाद लास्ट है 8th पॉइंट है केंद्रीकरण। डिटेल में आप इनको खुद पढ़ेंगे। 27, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के 6 अंतर बताइए।
औपचारिक संगठन नियमों और विधियों के अधीन होता है। अनौपचारिक संगठन अधिक लचीला और समर्थनात्मक होता है। औपचारिक संगठन निर्धारित कार्यक्रमों और क्रियाओं का पालन करता है। अनौपचारिक संगठन अधिक स्वतंत्रता और अनुमति प्रदान करता है। औपचारिक संगठन में के कार्यकर्ताओं के लिए स्थायी और निरंतर कार्यकाल होता है। अनौपचारिक संगठन में कार्यकर्ताओं के लिए कार्यकाल अधिक लचीला होता है। इसका निर्माण किसी योजना को पूरा करने के लिए विचार विमर्श करके किया जाता है। इसका निर्माण स्वतः ही सामाजिक संबंधों द्वारा किया जाता है। इसे किसी तकनीकी उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इसका निर्माण सामाजिक संतोष प्राप्त करने के लिए होता है। इसका आकार बड़ा होता है, यह प्राय छोटे आकार का होता है। इसमें सत्ता का प्रवाह अधिक ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसमें सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। क्वेश्चन 30, एक कंपनी में पूंजी ढांचे का निर्धारण करने के लिए 6 घटकों का वर्णन कीजिए। सबसे पहला है नकद, सेकंड है ऋण, इंतजाम, संपत्ति, स्टॉक होल्डर पूंजी, आदान प्रदान। ये सभी पॉइंट हैं, इनको आप खुद पढ़ें। 34, विपणन किसे कहते हैं? 4 कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विपणन एक व्यापारिक प्रक्रिया है जिसमें उत्पाद या सेवाओं को बाजार में पेश किया जाता है ताकि ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिले। यह व्यापारिक गतिविधि के अंतर्गत उत्पादों और सेवाओं को बाजार में प्रस्तुत करने की, बिक्री को बढ़ाने और ब्रांड को प्रमोट करने का काम करती है। विपणन के 4 आधारशिला हैं 4 P's, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, नेक्स्ट है मूल्य, इनको आप पढ़ें। तो यहाँ पे इसने कितने का पूछा है? 4 कार्यों का पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 2 का जो है दिया गया है। बाकी जो बच गए वो आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, ये कंप्लीट है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप पेड PDF खरीदना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।